कल्पना कीजिए, तारीख है 5 जून 2024, सुबह 10:52 पर एक अंतरिक्ष यान जिसका नाम है स्टारलाइनर अमेरिका से प्रक्षेपित होता है। इस यान में 2 अनुभवी नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं, कमांडर बैरी विलमोर और पायलट सुनीता विलियम्स। दोनों ही बेहद अनुभवी हैं और एक सामान्य मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की ओर जा रहे हैं। यह मिशन केवल 8 दिनों का होना था, लेकिन जिस यान में ये सवार हैं वो साधारण नहीं है। यह बोइंग कंपनी का बनाया हुआ स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान है जो अभी भी परीक्षण के दौर में है। इस मिशन की सफलता बोइंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनका अंतिम परीक्षण है। बोइंग के लिए यह मिशन केवल एक साधारण उड़ान नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मौका है। ये वही कंपनी है जो विमान बनाती है जिनमें से कुछ हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त भी हुए थे। इस टेस्ट फ्लाइट को बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट नाम दिया गया है और इसका मकसद ये साबित करना है कि बोइंग भी अंतरिक्ष में मानव को सुरक्षित पहुंचा सकती है, ठीक स्पेसएक्स की तरह। लगभग 27 घंटे बाद 6 जून को दोपहर 1:34 पर स्टारलाइनर सफलतापूर्वक ISS पर डॉक करता है। इस सफलता पर सभी बेहद खुश थे, खासकर सुनीता विलियम्स जो अपने एक्साइटमेंट को छिपा नहीं सकी। इस उपलब्धि के साथ बोइंग दुनिया की दूसरी निजी कंपनी बन गई जिसने मानव को अंतरिक्ष में भेजा। इससे पहले केवल रूस, अमेरिका, चीन और स्पेसएक्स ने यह कारनामा किया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है, ये 8 दिनों का मिशन अब 3 महीने बाद भी खत्म नहीं हुआ। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री अब भी अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। अंतरिक्ष यान में तकनीकी खामियां आ चुकी हैं, जिसके चलते यह उन्हें वापस पृथ्वी पर नहीं ला सकता। नासा ने पुष्टि की है कि अब ये दोनों 8 और महीने तक ISS में रहेंगे। आखिर क्या गड़बड़ हुई? अभी इन अंतरिक्ष यात्रियों का हिस्सा है एक्सपीडिशन 71 और ये अंतरिक्ष में स्पेस बॉटनी और न्यूरोडिजनरेटिव रोगों जैसे विषयों पर शोध कर रहे हैं। सुनीता और बैरी दोनों अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं। बैरी की उम्र 61 साल है और वे पहले से ही 178 दिन अंतरिक्ष में बिता चुके हैं। सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की हैं, पहले भी 322 दिन अंतरिक्ष में बिता चुकी हैं। इसलिए वे भले ही फंसे हों, लेकिन खाली नहीं बैठे हैं। अब बात करते हैं असली समस्या की। स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान। यह एक उन्नत कक्षीय अंतरिक्ष यान है जो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करता है। लेकिन इस मिशन में तकनीकी समस्याओं की एक श्रृंखला ने इसे मुश्किल बना दिया। इस मिशन की लॉन्चिंग पहले 6 मई 2024 को होनी थी, लेकिन कई तकनीकी खामियों के कारण इसे बार-बार टालना पड़ा। डॉकिंग से कुछ घंटे पहले यान के 28 में से 5 थ्रस्टर्स ने काम करना बंद कर दिया, जिससे कमांडर बैरी विलमोर को यान को मैन्युअली नियंत्रित करना पड़ा। बाद में पता चला कि थ्रस्टर्स में समस्या ज्यादा तापमान की वजह से हुई थी, जो कि सूरज की रोशनी की वजह से था। नासा और बोइंग ने परीक्षण किया और पाया कि यह समस्या तब फिर से हो सकती है जब यान पृथ्वी पर लौटेगा। इसलिए यह फैसला किया गया कि स्टारलाइनर बिना अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी पर लौटेगा और ये दोनों वहीं ISS में रहेंगे। अब सवाल उठता है, ये अंतरिक्ष यात्री कब वापस आएंगे? नासा की योजना है कि वे स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन यान से वापस लाए जाएंगे। फरवरी 2025 में जब स्पेसएक्स का क्रू 9 मिशन ISS पर जाएगा, उस मिशन में सिर्फ 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा ताकि सुनीता और बैरी को वापस लाया जा सके।